राधा स्वामी गुरु प्यारी सात संगत जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है, अगर परमात्मा हम सब के अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देगा। किस चीज़ की रुकावट है और वह रुकावट किस तरह हमारे सामने से दूर हो सकती है। तो आज हम वाणी लेंगे श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुर प्रसादी पाइये अंतर कपट खुलाही। यह हजूर श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस शब्द में आप जी ने सदगुरु की बहुत ज़्यादा महिमा की है और इस चीज़ के बारे में भी बताया है कि वह कौन सी रुकावट है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती, जो हमें परमात्मा को देखने नहीं देती। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि परमात्मा ज़रूर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान बड़े ज़बरदस्त वज्र कपाट लगे हुए हैं। जब तक यह वज्र कपाट हमारे रास्ते से दूर नहीं होते, बेशक वह परमात्मा सबके अंदर है, हमारे लिए हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम उस परमात्मा को अपने अंदर पा ही नहीं सकते। अब यह वज्र कपाट कौन से हैं, आइए हम आगे जानते हैं। गुरु अर्जुन देव जी बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, एका संगत इकत गृह वस्ते मिल बात न करते भाई, कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, लेकिन ना आज तक कभी किसी ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। इसका कारण आप जी बताते हैं। कारण क्या है? कारण यह है, अंतर अलख न ला जाई लख्या बिच पर्दा हो मैं पाई। फरमाते हैं कि परमात्मा तो ज़रूर तेरे अंदर है, नज़र तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं आता कि तेरे और मालिक के दरमियान हौमे की रुकावट है, खुदी और अहम की रुकावट है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हौमे जाए। मौत के बाद क्या? हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से हौमे निकल जाती है, खुदी और अहम की रुकावट दूर हो जाती है। यह हौमे क्या है? यह हौमे है जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, यह मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, मेरी संतान है, जिसको सारा दिन मेरा मेरा कहते रहते हैं। सोचकर देखें, वह सब कुछ ही तो परमात्मा का है। हम अपने आप को उससे अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये ना तो आज तक किसी के बने हैं और ना कभी बन सकते हैं, लेकिन जो इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह हमें इनके मोह में फंसा देती है, इनके प्यार में फंसा देती है। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी हमें इनके ही आते हैं और मौत के वक्त भी इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के आगे 25 से 30 सेकंड के लिए एकदम फ्लैशबैक की तरह आगे खड़ी हो जाती हैं। और जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम उसी दुनिया के हम जीव उसी रोया धारा में बहना शुरू कर देते हैं। वह कौन सी चीज़ है जो हमें बार बार इस शरीर के बंधनों में खींच कर ले आती है? वो है दुनिया का मोह और दुनिया का प्यार। यह मोह या प्यार कौन पैदा करता है? हमारा मन पैदा करता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान केवल हमारे मन की रुकावट है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीतै जग जीत,
कि अगर तुम मन को जीत लोगे तब तुम सारी दुनिया के बनाने वाले को ही जीत लोगे। अच्छी तरह सोचें, अपना मन ही तो है जिसके ताबे होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। किस तरह एक दूसरे के गले काटने की हम स्कीमें बनाते रहते हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है हमारा मन ही करवा रहा है। जब तक हम इस मन पर हावी नहीं होते, मन पर काबू नहीं पाते, मन की रुकावट को रास्ते से दूर नहीं करते, उस परमात्मा के हर एक के अंदर होते हुए भी हम अपने अंदर कभी उस परमात्मा को पा नहीं सकते। मन की रुकावट को रास्ते से दूर करने से क्या मतलब है? शब्दों पर मत जाना, इसके अर्थ पर जाना। जिस तरह आत्मा परमात्मा का अंश है, मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। यह भी ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विश्व विकारों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है, अपने असल को खो बैठा है। जो जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए सुकरात ने इशारा किया था कि नो दाई सेल्फ, खुद को पहचानो। गुरु अमरदास जी उपदेश करते हैं, जो मन निर्मल जिन आप पछाता, वही जीव निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब हमारा मन वापस अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, तब कहीं हमें अपने आप की समझ आती है कि हम कौन है। आप देखें, बादलों के अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा साफ और स्वच्छ होता है, लेकिन जब बरसात बनकर ज़मीन पर गिरता है तो कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, गंदगी ही बन जाता है, उसमें से बदबू तक आने लगती है और अपने आप को वही पानी गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसको सूर्य की तपिश या गर्मी मिलती है तो इवेपोरेट होकर गंदगी को छोड़ता है। फिर उसे होश आता है कि यह गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं यूं ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी ही समझे बैठा था। कुछ ऐसा समझें, एक वृक्ष पर बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। अब एक पत्ता सोचता है कि मैं सिर्फ एक पत्ता हूँ, मैं वृक्ष से अलग हूँ, मैं बाकी पत्तों से अलग हूँ। हालांकि वही पत्ता उसी एक वृक्ष से लगा होता है जिस वृक्ष से बाकी सभी पत्ते जुड़े होते हैं। जब उस पत्ते को ये मालूम पड़ेगा कि मैं इस वृक्ष का ही अंग हूँ और यह बाकी साथी पत्ते भी मेरे ही अंग हैं, या ऐसा समझें कि इसी वृक्ष के ही अंग हैं, तो इसी तरह से मैं उस वृक्ष का अंग हूँ। तब जाकर उसको समझ आती है कि भाई मैं पत्ता नहीं हूँ, मैं केवल पत्ता नहीं हूँ, मैं एक पूरा वृक्ष हूँ। जब हम अपने आप को गंदगी से अलग समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि असल तो आसमान में बादल है, वह सीधा जाकर पानी बादलों में ही समा जाता है। यही हमारे हरेक की आत्मा की हालत है। ये उस परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर मन के अधीन होकर अति गंदी और मैली हो चुकी है। जब तक यह मन का साथ नहीं छोड़ती, इसे कभी अपने आप की समझ नहीं आ सकती। ये कभी वापस जाकर अपने असल में समाने के काबिल नहीं बन सकती। इसीलिए हमें जो भी तरीका सोचना है, रास्ता अपनाना है, वह रूह और मन की गांठ खोलने का अपनाना है। मन को वापस ब्रह्म त्रिकुटी
अपने ठिकाने पहुंचाने का अपनाना है। अब सबको पता है कि हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों ही तरीकों और युक्तियों के द्वारा मन को वश में करने की कोशिशें करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में छिप जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। ये सब साधन, सब उपाय केवल अपने मन को वश में करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के द्वारा, अनुशासन के द्वारा जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर हमारा ख्याल कहीं लगता नहीं, वापस दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जबरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से निकालना इसी प्रकार है जिस प्रकार एक सांप को टोकरी या पिटारी के अंदर बंद करना। पिटारी के अंदर बंद करने से सांप के अंदर से गुस्सा नहीं जाता, जहर नहीं जाता। जितनी देर आप उसे टोकरी में बंद रखते हैं, आप उसके डंक और जहर से बचे रहते हैं। जब भी उसे टोकरी में से निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक ज़रूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। हम ग्रंथ पोथियाँ, वेद शास्त्र पढ़कर, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर, जंगलों पहाड़ों में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं और हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, हम सिर्फ यही समझ लेते हैं। लेकिन वही कामनाएं, वही तृष्णाएं हर एक के अंदर दबी रहती हैं और जब मन का जोर पड़ता है वह फिर हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है। बल्कि आम इंसानों से भी हमारी हालत बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। मैंने तो टीवी सीरियल्स में उन धर्म गुरुओं को लड़ते देखा है, डिबेट्स में, न्यूज़ चैनल पर, जो अपने आप को कहलाते फिरते थे कि भाई हम धर्म के रक्षक हैं। अब देखो कि हम गृहस्थ अच्छे हैं या वो जो तथाकथित धर्मगुरु अच्छे हैं, जो टीवी पर कहते फिरते हैं, न्यूज़ चैनल पर भी भाई हम धर्मगुरु हैं। खैर ये तो थी दूसरी बात। हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। जितना आप किसी चीज़ को दबाते हैं उतना ही वह रिएक्ट करती है, उछलती है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के द्वारा, अनुशासन के द्वारा कुछ देर के लिए राहत ज़रूर प्राप्त हम कर सकते हैं, मन को हमेशा के लिए वश में नहीं कर सकते। अगर मन को हमेशा के लिए वश में करना है तो क्या करना पड़ता है? मन के स्वभाव और मन की आदत के बारे में विचार करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमारा मन कार्य कैसे करता है, हमारा मन चलता कैसे है। हम देखते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। एक चीज़ से प्यार करते हैं, अगर उससे कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी दुनिया का मोह, कोई भी दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए कभी लेकर खड़ा नहीं हो सकता। वे शक्लें और पदार्थ जिनको किसी समय हम अपना बनाने के लिए ज़िंदगी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, ऐसे वक्त और समय आते हैं जब हमारा मन उन शक्लों से ही नफरत करना शुरू कर देता है। विचार करके देखें, बचपन में माता पिता से कितना प्यार होता है। 2 मिनट भी माता पिता कहीं बाहर चले जाएं तो बच्चा चिल्लाना शुरू कर देता है। जब 2-3 बहन भाई हो जाते हैं तो उनके प्यार में लग जाते हैं। जब स्कूल्स या कॉलेजेस में जाते हैं फिर वही प्यार यारों दोस्तों के साथ हो जाता है। जब शादी होती है वही प्यार बीवी बच्चों या पति के साथ हो जाता है। बुजुर्ग होने पर वही प्यार कौमों, मजहबों, मुल्कों तक फैल जाता है। एक प्यार है, कितनी शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी दुनिया का मोह या प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह या प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं देते, यह दुनिया का मोह
दुनिया का प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामै त्रिग जीवास। हमारा मन जो विषय विकारों में फंसकर एक मृग तृष्णा के हिरन की तरह भटकता फिरता है, जिस वक्त इसको अंदर अमृत रूपी नाम मिल जाता है, अमृत रूपी शब्द धुन अंतर्नाद सुनना शुरू हो जाता है, इसके अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर हमने उस अमृत रूपी नाम को अपने अंदर से प्राप्त नहीं किया, तो हमारा देह में आना ही दृग है। हमारा देह में आने का मकसद ही पूरा नहीं हो सका। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस शब्द की कमाई करने का शौक पैदा करता है, नाम की कमाई करने का प्यार पैदा करता है। गुरु साहिब आगे की तुकों में इस नाम की महिमा करने वाले हैं। सतगुरु ते हर पाइये भाई। अगर मन को पवित्र करना चाहते हो, रास्ते में से बज्र कपाट दूर करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ता है? तो हमें गुरु मुखों की संगति करनी पड़ती है, साधुओं संतों महात्माओं की संगति करनी पड़ती है। अब वैसे देखते होंगे हमारा मन संगति और सोहबत का बड़ी जल्दी असर लेता है। देखें, 10 दिन आप शराब पीने वाले के साथ बैठ जाएं, सिगरेट पीने वाले के साथ बैठ जाएं, वैसे ही विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। मैंने भी पहली बार शराब पीना अपने दोस्तों के साथ ही बैठकर पीना शुरू किया था, जब मैं बच्चा था। बच्चा तो मैं अब भी हूँ, पर अब मुझे अपने फ़ायदे और नुकसान का पता है कि कौन सी चीज़ मेरे फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ मेरे नुकसान के लिए है। अगर हम उस मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, सोहबत करते हैं, तो उनको देखकर अपने आप हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, साकत सूत बहु गुरजी परया, किऊ कर तान तनीजै, तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजै। कि भाई, उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगति और सोहबत में रहकर तेरा ख्याल कभी परमात्मा की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। आखिर किसकी संगति करनी पड़ती है? गुरु रामदास जी कहते हैं, गोविंद जीव सतसंगत मेल हर त्याइये। फरमाते हैं, हे परमात्मा, साधुओं संत महात्माओं की संगति दे, सोहबत दे, सत्संग दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। मालिक के भक्त और प्यारे सत्संग के जरिए इन बहमों भ्रमों संकल्पों कर्म कांडों से हमारे ख्याल को निकालते हैं, हमारे अंदर नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, वह दौलत हमारे अंदर हमारी खातिर परमात्मा ने रखी हुई है। उन्होंने तो इशारा करना है, तरीका बताना है कि किस साधन और तरीके के द्वारा आप शरीर के अंदर खोज करके अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरु रामदास जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। कासट म ज्यूं भय बसंतर, मत संजम काढ़ कड़ीजै, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमुख काढ़ लईजै। कि जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन ना तो हमें दिखाई देती है, ना तो हम उस अग्नि से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, परंतु जब हम किसी युक्ति द्वारा लकड़ी पर लकड़ी रगड़ना शुरू कर देते हैं, तब हम उस अग्नि को भी देख लेते हैं और अग्नि से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसी तरह अनहद नाद शब्द धुन या नाम हरेक के अंदर धुनकारें दे रहा है। ये सन्नाटे की आवाज़ 24 घंटे सुन रही है, चल रही है, अब भी चल रही है। ये सभी के अंदर है। यहाँ किसी कौम, मज़हब, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होकर
कोई भी इसको सुन सकता है। हालांकि विभिन्न ईसाइयों ने, संतों ने, मुसलमानों ने या और भी कई धर्म के सेवकों ने, हालांकि वो धर्म बनाने तो नहीं आए थे, परंतु कुछ लोगों ने उनको धर्म का नाम दे दिया। वे सभी अनहद नाद शब्द धुन को अलग अलग नामों से याद करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरण आई। कि भाई जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तेरे अंदर तेरे खातिर रखकर उसका भेद गुरुमुखों के हवाले कर दिया है। तू मन बुद्धि के द्वारा कितनी ही ग्रंथ पोथियां पढ़कर उस चीज को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर, कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। बिन सतगुरु शरणाई, जब तक तू गुरुमुखों की शरण प्राप्त नहीं करता, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलता, यह दौलत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए गुरु साहिब बड़े प्रेम से समझाते हैं कि भाई, अगर तू मन को वश में करना चाहता है, राम नाम के साथ ख्याल जोड़ना चाहता है, मालिक की भक्ति करना चाहता है, तो तुझे गुरुमुखों की संगति करनी पड़ेगी, साधुओं संत महात्माओं की संगति करनी पड़ेगी। आप सोचकर देखें, दुनिया का कोई ऐसा इल्म और ज्ञान नहीं जो उस्ताद के बगैर प्राप्त किया जा सके। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारी माता उस्ताद होती है। अगर माता हमारे साथ मेहनत न करे तो हम कभी बोलना नहीं सीख सकते, कभी चलना फिरना नहीं सीख सकते। फिर स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ कितने किस्म के उस्ताद मिलते हैं। 20-20, 25-25 साल लगाकर डिग्रियां लेने के बाद भी किसी के माह तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और तब कहीं जाकर उस विषय का कुछ ज्ञान होता है। रूहानियत का विषय तो बड़ा ही जटिल है, वैसे आसान भी है। जटिल इन तथाकथित झूठे साधुओं संतों ने बनाया है। गुरुमुखों की संगति के बिना हमारा एक कदम भी अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरु साहिब बड़े प्रेम के साथ समझाते हैं कि अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगति करनी चाहिए, संत महात्माओं की सोहबत करनी चाहिए। एक सच्चे संत या सच्ची जगह का आपको मैं थोड़ी कसौटी बताता हूँ। हमारे मन में ख्याल आता है कि कैसे पहचान करें कि कौन सच्चा गुरु, कौन सी जगह सच्ची। आपको सभी ने बताया होगा कि जो शब्द धुन का भेद बताए, अनहद नाद का भेद बताए, वही गुरु। ऐसे तो वो भेद मैं भी बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं भी गुरु हुआ, परंतु मैं गुरु नहीं। तो इसका एक और आसान सा रास्ता आपको बता देता हूँ कि कैसे पहचान करें कि कोई गुरु सच्चा है या कोई जगह है वो सच्ची है। उसकी आपको सिर्फ 2 पहचानें बताऊंगा। बिल्कुल ही आसान है, आप कोई भी पा सकता है कि पता कर सकता है कि कौन गुरु सच्चा, कौन झूठा, या कौन सी जगह सच्ची है, कौन सी झूठी। सबसे पहली कसौटी है कि जब भी आप किसी सच्चे संत सदगुरु के पास बैठेंगे या किसी सच्ची जगह पे बैठेंगे, कोई भी जगह हो या कोई भी संत पुरुष हो जो अपने आप को कहता हो कि वो संत है, जब भी आप किसी ऐसे सच्चे संत के दरमियान सम्मुख बैठोगे या किसी जगह में बैठोगे, तब सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपको समय का बोध खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे लगातार उस शख्स के पास बैठ सकते हो और आपका दिल ही नहीं करेगा उनके पास से जाने का। या आप किसी जगह पे बैठे होंगे तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप उस जगह से 1 इंच भी हिले। आपको उस जगह या उस संत के सम्मुख बैठकर बड़ी ही शांति महसूस होगी और आपको समय का बोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप जब अपने हल्के से होश में आएंगे
तो आपको लगेगा कि भाई अभी तो 1-2 मिनट ही हुए हैं बैठे, परंतु जब आप अपनी घड़ी देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई 1-2 घंटे बीत गए। ये है पहली कसौटी किसी सच्चे गुरु को परखने का। वैसे तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि किसी सच्चे गुरु की परख कर सकें, परंतु ये आध्यात्म का मार्ग है। हम कोई एक छोटा मोटा घड़ा भी लेना हो तो उसको टकोर कर देखते हैं, बजा कर देखते हैं। तो ये तो आध्यात्म का मार्ग है। इसमें भी आपको ये परख ज़रूर करनी चाहिए कि कौन गुरु सच्चा, कौन झूठा। आजकल बहुत से बहरूपियाँ इस संसार में हैं। किताबें पढ़कर किसी सच्चे गुरु की बात को कॉपी करके, तोता बनकर वही बात दोहरा के एक गुरु होने का वे दावा करते हैं कुछ व्यक्ति। परंतु जो कसौटी मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सच्ची है। आप आजमा कर देखें। जब भी आप किसी सच्चे गुरु के सम्मुख बैठें तो आपको समय का बोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपका दिल ही नहीं करेगा कि भाई आप वहाँ से उठें और जाएं। यह तो थी पहली कसौटी। अब दूसरी कसौटी सुने। दूसरी कसौटी ये है कि जब आप किसी ऐसी सच्ची जगह पे बैठेंगे या सच्चे गुरु के पास बैठेंगे तो आपका जो अहंकार होगा वो शून्य हो जाएगा। अहंकार शून्यता मतलब कि आपके हाथ खुद ब खुद उस शख्स के पास सामने जुड़ जाएंगे। पहली चीज़ कि आपको समय का बोध ज़ीरो, और दूसरी आपका अहंकार शून्य हो जाएगा। और याद रखना, जो व्यक्ति, जो जगह, जिस जगह पे आप बैठे हों, जो व्यक्ति के पास आप बैठे हों और वो गुरु होने का दावा करता हो, अगर फिर भी वहाँ पे बैठे बैठे आपका मन चलायमान हो या मन आपका चल रहा हो तो उस शख्स से दूर भाग जाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई अहंकार शून्यता और वक्त की शून्यता के लिए आप गुरु के 10 फीट के दायरे में बैठे होने चाहिए, या आप उस जगह के 10 फीट के दायरे में बैठे होने चाहिए। तब जाकर आपको ये पता लगेगा कि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं है, या आपको समय शून्यता महसूस हो या आपको अहंकार शून्यता महसूस हो। ये 2 कसौटियाँ मैंने आपको बता दी किसी भी सच्चे या झूठे गुरु को पहचानने की, या किसी भी सिद्ध जगह या सच्ची जगह या झूठी जगह को पहचानने की। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे ये बात। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। मालिक की मौज सत्संग सर्च कर लें, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप सर्च कर लें, वहाँ पे उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे कमेंट पूछ सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर होगा, कॉल कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप अपने और मित्रों तक भी इस वीडियो को साझा कर सकते हैं अगर आपको हल्की सी भी ये जानकारी अच्छी लगी हो या आपको बढ़िया लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया भी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितनों को मेरी जानकारी समझ में आ गई है या आपकी समझ बढ़ गई है। वरना आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।